जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना और उसके लक्ष्य के बारे में जाना था। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। मतलब भारत सरकार ने देश के चहुमुखी विकास के लिए 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी के लिए 5 वर्षों की एक योजना पेश किया था। उस योजना को हम चौथी पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना जो अपने निर्धारित कार्यक्रम से निर्धारित अवधि से 3 वर्ष देर से प्रारंभ हुआ। इसके पीछे वजह क्या है? तो कल के वीडियो में हमने चर्चा किया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1961 से 1966 के बीच थी, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः सफल हो गई। वजह मानसून की असफलता, चीन और भारत युद्ध, भारत और पाकिस्तान युद्ध। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक एक वर्षों की 3 वार्षिक योजना बनाई गई और चौथी पंचवर्षीय योजना को 1966 के बजाय 1969 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित अवधि से 3 वर्ष बाद प्रारंभ हुआ। मतलब इसका समय पहले था 1966 से 1971, लेकिन बाद में 1969 से 1974 कर दिया गया। यह मॉडल था डीआर गाडगिल मॉडल। मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना का स्वरूप या रूपरेखा डीआर गाडगिल ने बनाया था। इसका मुख्य लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास या स्थायित्व के साथ विकास। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। इसके अन्य बहुत सारे लक्ष्य थे। इसमें कुछ मुख्य था कि अर्थव्यवस्था का, देश का जो आर्थिक विकास था वार्षिक 5.7 करना, कृषि के क्षेत्र में 5% वार्षिक वृद्धि करना, उद्योग के क्षेत्र में 8 से 10% वार्षिक वृद्धि को प्राप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र का विकास करना, सरकारी क्षेत्र का विस्तार करना और जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को बल देना। उसके बाद बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के अवसर का सृजन करना, मतलब नए नए रोजगार के अवसरों की तलाश करना चौथी पंचवर्षीय योजना के सामान्य लक्ष्य थे। उपलब्धि की बात करते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सा नया कार्य हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत सरकार ने कौन कौन सा नया काम किया? तो पहली बात, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1969 ईस्वी में 14 निजी बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में ला दिया था। मतलब पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी और चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दूसरा, रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना में रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और तीसरी उपलब्धि कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण से किया था। तो भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था और इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि ही चल रही थी। और पहला परमाणु परीक्षण का जो कोड था स्माइलिंग बुद्धा, इसका कोड था। आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि थी 1974 से 1979।
मतलब 1 अप्रैल 1974 को प्रारंभ किया गया और 31 मार्च 1979 ईस्वी तक चला। लेकिन विशेष बात है, 5वीं पंचवर्षीय योजना को राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1979 के बजाय 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक ही रही, हालांकि अवधि था 79 तक। इसका मॉडल था डीपी धर, मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी को दूर कर देना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसके समान लक्ष्य क्या थे? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के भी बहुत सारे लक्ष्य थे। सरकार ने बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए थे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में हमें क्या क्या काम करना है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे राष्ट्रीय आय में 5% की वृद्धि करना। सरकार ने लक्ष्य रखा था कि राष्ट्रीय आय में हमको कितना वृद्धि करना है, 5%। रोजगार के अवसर का विस्तार, मतलब लोगों को रोजगार कैसे मिले, इसका हम विस्तार करेंगे। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को बढ़ावा देना, मतलब लोगों की आवश्यकता क्या है, तो स्वच्छ पेयजल, हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराना, जिसके पास भूमि नहीं है उसको भूमि बनाने के, घर बनाने के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध करा देना, हैंडपंप की व्यवस्था करना, शौचालय की व्यवस्था करना। यह सरकार ने, मतलब न्यूनतम आवश्यकता, आम जनता को जो मूलभूत आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए सरकार ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को यहां पर लागू कर दिया गया। निर्यात प्रोत्साहन, मतलब देश में जो सामान बनते हैं उसे अधिक से अधिक दूसरे देश में भेजने की नीति अपनाई और दूसरे देश से जो हम सामान मंगाते थे उस पर थोड़ा सा नियंत्रण, प्रतिबंध करने की नीति अपनाई थी। मतलब निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया और आयात को प्रतिस्थापन किया गया। न्यायपूर्ण कीमत और मजदूरी, कहा कि वस्तु का कीमत और व्यक्ति की मजदूरी कम से कम न्यायपूर्ण हो। व्यक्ति को इतना मजदूरी अवश्य दिया जाए जिससे वो अपना मूलभूत आवश्यकता पूरा कर सके। और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्धि क्या हुआ, तो आपको बता दें कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में किया था। इस वर्ष देश में 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। मतलब 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत इंदिरा गांधी ने किया था, लेकिन यह अवधि की थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में। और 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में श्रीमती गांधी ने किया था। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में ही लोगों को मूलभूत आवश्यकता पूरा कराने के लिए 1974 ईस्वी में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और अनाज का स्टॉक बढ़ गया था, तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में प्रारंभ की गई थी। इस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। मतलब काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। आते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1980 से 1985 के बीच थी। मतलब 1 अप्रैल 1980 ईस्वी से 31 मार्च 1985 ईस्वी के बीच की अवधि को हम 6ठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के नाम से जानते हैं। और 6ठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। मतलब 6ठी पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा थी उसे आगत निर्गत मॉडल पर बनाया गया था। और 6ठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य, ऐसे लक्ष्य बहुत सारे थे लेकिन ज्यादा फोकस दिया गया था गरीबी के उन्मूलन पर और रोजगार में वृद्धि पर ज्यादा फोकस किया गया था। इसके समान लक्ष्य क्या थे, तो आर्थिक विकास को तेज करना, लोगों के कार्यकुशलता में वृद्धि करना, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, गरीबी और बेरोजगारी में कमी लाना, ऊर्जा के स्रोतों का विकास करना और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे हो ऐसा उपाय करना, शिक्षा और संचार का विकास करना।
उपलब्धि की बात करते हैं तो छठी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने वृद्धि का लक्ष्य 5.2 ही रखा था, लेकिन इसमें 5.44% वृद्धि को प्राप्त हुआ था। मतलब सरकार ने जितना वृद्धि का लक्ष्य रखा था उससे ज्यादा वृद्धि को प्राप्त किया था। और छठी पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1985 ईस्वी से 1990 ईस्वी के बीच था। मतलब 1 अप्रैल 1985 ईस्वी को सातवीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, जो 31 मार्च 1990 ईस्वी तक चला। और सातवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जोर रोजगार के अवसर में वृद्धि करने का, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। तो रोजगार के अवसर में वृद्धि कैसे किया जाए, वह किन किन कार्यक्रमों को लागू किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसके समान लक्ष्य क्या क्या थे? तो अन्य पंचवर्षीय योजनाओं की तरह इसका भी समान लक्ष्य था। जैसे स्वतंत्र, एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जो स्वतंत्र हो, किसी के अधीन न हो और आत्मनिर्भर भी हो, अपने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं के संसाधनों से कर ले, ऐसा विचार था। सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करना, सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने लक्ष्य रखा था कि हमारे देश में जो सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं, समाज में बड़ी भेदभाव है, चाहे वह जातीय आधार पर हो या धन के आधार पर हो, उसको कम करना। ऊर्जा संरक्षण मतलब बिजली का बचत करना, ऊर्जा को बचत करना और गैर परंपरागत ऊर्जा का विकास करना। पर्यावरण का संरक्षण करना, निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करना, और समानता और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जाना। कल के वीडियो में हम लोग सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद जैसे 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय जो योजना बच गए उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।